लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अखंडानंद परम भागवत प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन दंडवत। बोध भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत। केसरी नंदन हनुमत लाला जी महाराज के बारंबार दंडवत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार वंदन। और जितने भी भक्तानुरागी आज की चर्चा में जुड़े हैं, श्री राम कथा में जुड़े हैं, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी युग पावनी की भावना से सभी को जय जय सिया राम। हम आज काफी आह्लादित हैं, कारण कि पिछले 9 दिनों को पूर्ण कर आज 10वें दिन श्री सुंदरकांड पाठ की पूर्णता हुई है। श्री सुंदरकांड के पाठ पूर्ण कर लिए गए हैं। जितने भी लोग जुड़े, जितने भी लोग पाठ किए, बड़ा ही आनंददायक लगा। आज जयपुर से श्री जितेंद्र पांडे जी मूल पाठ कर रहे थे, जिन्होंने श्री सुंदरकांड के अंतिम भाग तक हम लोग को ले जाकर के विश्राम कराया है। बहुत सुंदर आपने कीर्तन वगैरह भी प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार आपके प्रति। और योजस मागधी मंच का यह एक प्रयास रहा है कि भक्तिमय वातावरण बने, भक्तिमय वातावरण बने। कल जो है सो एक हमारे बहुत ही निकटवर्ती मित्र ने कह दिया कि भक्ति है क्या, जिसके बारे में आप बताएं। भक्ति का विश्लेषण करना इतना सरल है नहीं, किंतु आज उस पर कुछ चर्चा होगी। हमारे प्रियजनों, हम और आप जिस श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का अवगाहन कर रहे हैं, जिस श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में रूपी सरोवर में स्नान कर रहे हैं, यह सरोवर बड़ा ही अद्भुत है। इस सरोवर में राम नाम रूपी मोती प्राप्त होते हैं। जब इसमें हम प्रवेश करते हैं, अवगाहन करते हैं, तो राम नाम रूपी मोती हमें प्राप्त होते हैं। एक सरोवर है मान सरोवर, जहाँ हंस हुआ करते हैं, और यह है श्री रामचरितमानस सरोवर, जहाँ की मोती मिलते हैं, और वह मोती है राम नाम की। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, एक ही बार आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन। और इसके बाद कथा के साथ आप सभी
हमारे साथ प्रयाण करें। आदरणीय जितेंद्र पांडे जी ने बहुत सुंदर पाठ किया है। आदरणीय श्री कौशल मिश्र जी बराबर विभिन्न कार्यक्रमों में अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। यह श्री रामचरितमानस जो है सो एक सरोवर है और इस सरोवर के 4 घाट हैं। सरोवर के 4 घाट हैं, जिसमें पहला घाट शरणागति घाट है। 4 घाट, 4 कथावाचक और श्रोता भी। शरणागति घाट काशी का व गंगा का तट, जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को या कहे कि गंगा माता को अथवा संत जनों को श्री राम कथा सुना रहे हैं, पहला घाट यह है। अगर दूसरे घाट की ओर हम प्रस्थान करते हैं तो मानस सरोवर का दूसरा घाट कर्मकांड घाट है। वह प्रयागराज में है, जहाँ की याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुना रहे हैं। और तीसरा घाट इस मानस का कैलाश पर्वत पर है, जो कि ज्ञान घाट है, जहाँ की स्वयं बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को श्री राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। और मानस सरोवर का चौथा जो घाट है वह नीलगिरी पर्वत पर है, जहाँ काकभूषुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी महाराज को श्री राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। और वह घाट जो है सो भक्ति घाट है। भक्ति पर जहाँ भी सवाल उठा, भक्ति पर जहाँ भी प्रश्न उठे, आप वहीं चले। जब गरुड़ जी महाराज के मन में शंका हो गई है भगवान के प्रति, वे जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं नीलगिरी के क्षेत्र में, वहाँ पहुँचते ही उनका मन आनंदित हो जाता है और ऐसा लगता है कि हमारे मन में जो शंका थी वह शंका यहाँ पहुँचते ही समाप्त हो गई। भक्ति का क्षेत्र ही वह होता है। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति। श्रद्धा में हम यह चाहते हैं कि जिसे हम ध्यान करते हैं, जिसे हम मानते हैं, जिसे हम अपनत्व देते हैं, अधिक से अधिक लोग उनको मान और अपनत्व दें। प्रेम ठीक इसके विपरीत है। प्रेम में हम चाहते हैं कि जिसको हम मान अपनापन देते हैं, उसके प्रति दूसरे का मान और अपनापन नहीं हो। और जब श्रद्धा और प्रेम दोनों के मिल करके एक परे जगह पर व्यक्ति पहुंचता है, यह मनुष्य पहुंचता है, तो वह साधना है भक्ति की। और उस भक्ति में श्रद्धा और प्रेम सभी समाहित हो जाते हैं और स्वयं को, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना ही भक्ति है। हमारे जीवन के हर पल प्रभु के कृपा से ही बढ़ते हैं। हमारे जीवन के हर क्षण प्रभु की कृपा से ही बढ़ते हैं। हमारे जीवन के जो भी कार्य हो रहे हैं प्रभु की कृपा से ही हो रहे हैं। अगर इन सारी बातों को अपने अंदर हृदयंगम कर लिए तो वहीं से हमें भक्ति की प्राप्ति होती है और सच्ची भक्ति वही होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति की चर्चा की गई है और वहां कहा गया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जिसमें है कि श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण करें। कभी कभी तो हम देखते हैं कि अगर कहीं कोई भगवान का नाम स्मरण ले रहा है, वहां पर दूसरे को, सुनने वाले को बर्दाश्त नहीं होता है। और जब हम कहीं बैठते हैं तो लोग संतों का अपमान करते हैं, लोग भगवान का अपमान करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जहाँ भगवान या संतों का अपमान हो रहा हो वहाँ से या तो किनारे हट जाना चाहिए और नहीं तो ताकत बनती है तो उसकी जिह्वा निकाल करके रख देनी चाहिए। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। तो श्रवणम, भगवान के नाम गुण का श्रवण करे, यह एक भक्ति है। दूसरा कीर्तन। अगर हम श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन अनवरत कर रहे हैं तो यह भी हमारी भक्ति है। स्मरण, अगर नहीं समय मिल रहा है श्रवण का, नहीं समय मिल रहा है कीर्तन का, तो भगवान के नाम का स्मरण करना भी भगवान की भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। बहुत से लोग मंदिर में है, मंदिर में अनवरत भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। पाद सेवनम भी भक्ति है। और अर्चनम,
पूजा अर्चन जे हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उससे भगवान की पूजा करना भी भक्ति के अंतर्गत आती है। वंदन, भगवान का वंदन करना, भगवान की वंदना करना, यह भी भक्ति के अंदर दास्यम, भगवान को कहे कि हे प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आप जैसे चाहें हमको आगे बढ़ा ले, जैसे चाहे आप हमको छोड़ दें, ये सब आपके ऊपर हो जाता है। जैसे ही भगवान से स्वामी और सेवक का भाव हो जाता है वह भी भक्ति है। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इसी तरह की भक्ति हमारे प्रभु श्री राम से किए हैं। इसके बाद सख्यम, मित्रतापूर्ण भक्ति भी बहुत ही बड़ी भक्ति है, नवधा भक्ति के अंतर्गत आती है। और उसके बाद नौवीं भक्ति जो है आत्मनिवेदन, प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हम भोजन करने बैठते हैं, भोजन में कई तरह की कमियां निकालने लगते हैं कि घर में आपने ऐसा बनाया वैसा बनाया, क्यों ऐसा क्यों निकालना, वो हमारे भाग्य में वैसा ही उस दिन मिलना ही था, प्रभु की कृपा है मिला है। इसलिए जो भी सामने प्रसाद भोजन आया है उसे भोजन नहीं प्रसाद माने, और प्रसाद मानते हुए भगवान से हाथ जोड़ करके कहें त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, जो भी मेरे सामने आया है आपका ही दिया हुआ है और आपकी दी हुई वस्तु ही आपको समर्पित कर रहा हूं, इसे प्रसन्न होकर के ग्रहण कीजिए। यही तो है आत्मनिवेदन। जब आत्मनिवेदन हो तो यह भी नवधा भक्ति है। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो नवधा भक्ति लिखी उसमें उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिमान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सजन धर्म, सातम मम कोटि जप मोरे संत। भगवान ने नवधा भक्ति बताते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि प्रथम जो भक्ति है वह संतों की संगति है। संतों के साथ रहना जो है यह भी भक्ति है। संत के साथ न जाने कब क्या हमको मिल जा सकता है यह कहना बड़ी मुश्किल है, और संत की हम परीक्षा करने लगते हैं, यह तो गजब की बात है। एक बार एक गांव में वर्षा नहीं होती थी। लोगों ने वहां रहने वाले मंदिर में एक संत से कहा कि हे प्रभु, आप कोई उपाय करें जिससे वर्षा होने लगे। और तब उन्होंने नाचना आरंभ कर दिया। भगवान के सच्चे भक्त संत थे, नाचना आरंभ किया और नाचने के बाद वर्षा हुई। अब जब भी गांव में वर्षा नहीं हो उनसे लोग कहें कि आप नाचना आरंभ कीजिए, वर्षा होगी। नाचते थे, वर्षा होती थी। अब नए नए पढ़ने वाले लोग, IIT BCA MCA करने वाले बाहर से लोग जब गांव में आए, उनको पता चला कि जब वर्षा नहीं होती है तो संत जी नाचते हैं, इसके बाद वर्षा होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, वो वर्षा होने की टाइम होगी, उसी समय होगा, उसी समय नाचते होंगे, हम भी नाचेंगे 3-4 मिल करके तो वर्षा होगी। सामने वे संत जी महाराज भी आए। उन्होंने कहा कि बाबू नाच लो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और उन तीनों ने नाचना आरंभ किया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक नाचे। जब वर्षा नहीं हुई वे निराश होकर के थक करके बैठ गए। और तब उन्होंने कहा कि जरा सा आप नाच करके दिखा दें, इसके बाद हम देखें कि क्या आप में शक्ति है। और संत जी महाराज नाचना आरंभ किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे ही 10 घंटे पूर्ण होते हैं आकाश से तेज वर्षा होनी शुरू हो जाती है। बड़े ही चकित लोग हो गए। संत जी महाराज ने कहा कि बस मेरे और तुम आपके नाचने में यही अंतर है। जब मैं नाचता हूं तो मुझे विश्वास है
कि मैं नाचूंगा तो वर्षा होगी, और दूसरी बात यह होती है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि वर्षा नहीं होगी। यही तो संत होते हैं। संतों के हृदय में कहीं भी छल कपट नहीं होता। अगर छल कपट है तो फिर संत का स्वभाव उनसे काफी दूर होता है। संतों का संग हो, उसके बाद कथा श्रवण और प्रसंगों से प्रेम हो। जहां भी प्रभु राम की कथा हो रही हो वहां जरूर जाए, कथा श्रवण करें, और कथा श्रवण के बाद जो उसके फल प्राप्त होते हैं उसका अवगाहन करें, उसको प्राप्त करें। यह भी भगवान की भक्ति है। इसके बाद गुरु चरण सेवा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की सेवा यह भी नवधा भक्ति के अंतर्गत है। उसके बाद है कि कपट छोड़ करके प्रभु का गुणगान करें। उसमें कोई बनावटी नहीं हो, खुले मन से, खुले हृदय से। और जब प्रभु का गुणगान करना आरंभ करेंगे हमारे सज्जनों, स्वयं कपट अपने मन से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक गुणगान नहीं करेंगे तब तक इसके हर कोने में छल कपट भरा हुआ रहेगा। लेकिन प्रभु का गुणगान आरंभ करने के बाद ये सब अपने स्वतः जगह पकड़ लेते हैं। इसके बाद मंत्र जाप और प्रभु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हमारी क्या बात है, अगर अच्छा हो जाता है हम प्रभु का नाम लेने लगते हैं। अच्छा हो और प्रभु का नाम लेना आरंभ कर दे, उसी दिन आप समझ जाए कि प्रभु से हमारी भक्ति हो गई। नहीं तो जब कष्ट होता है तो प्रभु का नाम लेना शुरू करते, हे भगवान मेरी रक्षा करे, काफी कष्ट हो रहा है। और जैसे ही हम जीत जाते हैं, हमारी सफलता हो जाती है, तो प्रभु को भूल जाते हैं, भक्ति यहाँ से कम जाती है। अटूट विश्वास हो प्रभु के ऊपर, यह प्रभु के प्रति भक्ति होती है। मंत्र जाप करे अनवरत प्रभु का, जब भी नहीं संभव है, क्योंकि कलयुग केवल नाम का ही प्रभाव है। कलयुग में उतने यज्ञ संभव नहीं है, कलयुग में उतने दान संभव नहीं है। इसलिए कलयुग केवल जप का है। इसमें जितना अधिक से अधिक प्रभु के नाम का जप किया जाए, जीवन को सफलता उससे ही मिल सकती है। इसके बाद है इंद्रिय निग्रह। बहुत ही कठिन नवधा भक्ति का यह अंग होता है। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों पर हमको रोक लगाना है। इतना सरल है नहीं कि इस पर रोक लगा लिया जाए, बहुत कठिन काम है। और इन्हीं 5 इंद्रियों के चक्कर में व्यक्ति आज इधर उधर भटकता चला जा रहा है। एक बार एक बहुत ही क्रोधी राजा थे, जिनके पास किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। सज्जनों ध्यान दे, बड़ा ही अनुपम कथा यहां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज बड़ी ही आनंददायक कथा यह बड़े दिनों के बाद दिमाग में आ गई है। उस राजा के पास किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन उस राजा ने चारों तरफ ऐलान करा दिया, चारों तरफ प्रचार करा दिया कि कल मैं दिन भर बगीचे में बैठूंगा, जिसको भी मुझसे मिलना है वे मुझसे आकर के मिल ले सकता है। और जो मुख्य दरवाजा है मेन गेट से मुझ तक पहुंचने में हर आदमी को 5 मिनट समय लगने वाले हैं, उससे ज्यादा समय न मिलेगा। लेकिन गेट के अंदर जाने पर 2 घंटे का समय मिलेगा। जो मेरे पास आ जाएगा उसे मैं सारी चीजें दे दूंगा, जो वो मांगेगा मैं दे दूंगा। अगले दिन तो भीड़ लग गई, हजारों की संख्या में लोग आ गए। जिस राजा कभी किसी को मिलने नहीं देता था, आज राजा इतने स्वतंत्र पूर्वक सबको मिलने के लिए दे रहा है। और उसमें भी कह रहा है कि मुख्य दरवाजे से मात्र 5 मिनट में राजा के पास पहुंच सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सभी लोग पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, गेट कीपर एक टिकट देता था। जिस तरह से प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे का मिलता है ना सज्जनों, उसी तरह का टिकट दिया। टिकट लिखा हुआ था कितने बजे आप अंदर जा रहे हैं सो, और उस टिकट पर यह भी लिखा हुआ है कि वैलिड 2 आवर्स, केवल 2 घंटे के लिए ही इस टिकट की मान्यता है। चले
लोग टिकट लिए अंदर प्रवेश किए। जब अंदर प्रवेश किए तो कुछ लोग देख रहे कि अरे बाप रे बाप बाप, चारों तरफ व्यवस्था है, इत्र छिड़का हुआ है, एक से एक जो महंगे महंगे किस्म का जो सेंट है वो सेंट चारों तरफ छिटा हुआ है। कहा कि अरे बाप रे बाप, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। राजा के पास तो 5 मिनट में पहुंचना है, थोड़ा आनंद ले लो इसका और इसके बाद राजा के पास जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि कितना मेरा समय बीत रहा है। इसी बीच सिपाही आया, उसने कहा कि टिकट दिखाओ। टिकट दिखाया, कहा कि 2 घंटे पूरे हो गए, बाहर निकल जा। कहा कि जरा सा और आनंद ले लेने। कहा कि मार करके बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकल जाओ, चले जाओ। वे किसके कारण चले गए सज्जनों? नाक के कारण चले गए। एक इंद्रिय उनको बर्बाद कर दी। इसके बाद कुछ लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने वालों के लिए खाने के लिए भरपूर व्यवस्था थी, जो खा सकते हैं, काजू किशमिश रसमलाई राबड़ी चारों तरफ। कुछ लोग जो है सो खा रहे हैं और खाते खाते रुक रुक के पचा पचा करके खा रहे हैं कि थोड़ा और खा लूं, थोड़ा और खा लूं, आनंददायक है। इसी समय सिपाही आता है, कहा कि टिकट देखूं। उसने देखा कि 2 घंटे पूरे हो गए, अब बाहर निकाल। कहा कि राजा के पास जाना है। कहा कि अब कहाँ जाना है, 2 घंटे पूरे हो गए, बाहर निकल जा। उसने कहा कि थोड़ा सा घर के लिए ले जाने दो, बाल बच्चे खा लेंगे। कहा कि डंडे से मार करके बाहर निकाल दूंगा, यहाँ से बाहर निकल जा। बाहर निकाल दिया गया। वे चले गए अपनी जिह्वा के कारण। आगे बढ़े कुछ लोग हिम्मत करके, एक से एक बढ़िया बढ़िया गाना लगाया हुआ था, लोग सुन रहे। अरे बाप रे बाप, जो जैसा गाना सुनने वाला है, कहीं भजन भी लगा हुआ है, कहीं डिस्को सॉन्ग लगा हुआ है, कहीं बॉलीवुड के गाने लगे हुए हैं। लोग सुनने लगे, सुनने सुनने मस्त हो गए। उन्हें याद नहीं रहा कि कितनी देर तक के लिए हम आए हुए हैं। इतने ही में सिपाही आया, आकर कहा कि टिकट दिखाओ। टिकट देखा, कहा कि अब बाहर निकल, तुम्हारे समय पूरे हो गए। उसने कहा कि थोड़ा सा इस गाना को अंत तक सुन लेने दे। कहा कि गाने का एक शब्द भी सुनने को नहीं दूंगा, अंत तक कहाँ से सुनोगे। मार के डंडे से बाहर करते हैं सज्जनों। कान के कारण वे वहां से चले गए। कुछ लोग और आगे गए तो आगे जो है सो खूब सुंदर व्यवस्था की गई थी देखने के लिए। एक से एक सिनेमा लगाए गए थे, एक से एक भक्ति नृत्य भी हो रहे थे। जिसको जैसा मन था वैसा देख रहा है। देखते देखते लोग भूल गए कि मुझे राजा के पास जाना है। और राजा के पास पहुंचने से पहले ही दूत आया, कहा कि टिकट दिखाओ। कहा कि 2 घंटे पूरे हो गए, डंडे से मार करके बाहर निकाल दिया। लेकिन वे चले गए अपनी आंखों के कारण। फिर आगे बढ़े कुछ लोग हिम्मत करके, तो आगे अंतिम उपाय भी लगाया हुआ था। आगे सुंदरियों की व्यवस्था की गई थी, जहां आप बैठ सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे, उनका स्पर्श कर सकते थे। लोग पहुंचे वहां, उनसे बातें करने लगे। बातें करते करते उनको शरीर का स्पर्श भी करना आरंभ किए। भूल गए कि मुझे कहाँ जाना है। इतने ही में सिपाही उधर से आया, कहा कि दिखा दो टिकट। टिकट तुम्हारा। कहा कि 2 घंटे पूरे, बाहर निकलो। कहा कि नहीं, जरा सा इससे और बात कर लेने लीजिए। सिपाही जी कहा कि जरा सा जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। मार के डंडे से बाहर निकाल दिया। लेकिन इन सबसे जो बचते हुए कुछ लोग थे, वे श्री राजा के पास पहुंच गए और राजा से मुँह मांगा वरदान पा लिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे सज्जनों, यही संसार वाटिका है। यह केवल कोई कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह जो राजा है वही हमारा परमपिता परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिनसे हम कृपा के अभिलाषा करते हैं। और वही जो दरवाजे पर बैठे हुए टिकट देने वाले हैं वही ब्रह्मा है। और वह जो 4 दीवारी है बगीचे की, जिसके अंदर जाना है, वही संसार है। उसी संसार में हम जाते हैं, ब्रह्मा जी हमें भेजते हैं। और उसी टिकट पर लिखा हुआ रहता है कि कितने समय के लिए संसार में भेजा जा रहा है। हम संसार में पहुंचते हैं और यहाँ आकर के अपनी 5 इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके और सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। अपने प्रभु तक पहुँच नहीं पाते, प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते। वैसी हालत में जब लोभ हमारा बढ़ता है, उस समय जमदूत जो सिपाही के रूप में आए, वही जमदूत डंडे से मार करके बाहर कर देते हैं। यही संसार वाटिका है। तो इन इंद्रियों पर निग्रह करना बहुत कठिन काम है, किंतु इंद्रियों पर रोक लगाना जो है, जो रोक लगा लेते हैं, तो वह भी जो है सो भक्ति के अंतर्गत है। उसके बाद पूरे संसार को प्रभुमय देखना। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में व्यापे राम,
ये प्रहलाद की जो वाणी रही, आप उसी भावना पर चले। जिसका भी हम अपमान करने जा रहे हैं, एक बार कल्पना कर लीजिए कि हो सकता है कि इन्हीं के अंदर प्रभु हो, ना जाने किस वेश में आ जाए भगवान। इस भावना को रखते हुए आगे बढ़िए, तो फिर यह भगवान की भक्ति हो जाएगी। उसके बाद है कि जो मिल जाए उसी में संतोष करें और दूसरे पर दोषारोपण ना करें। जो मिला, आपके भाग्य में जो था वह मिला, आप ये मान करके चलें कि आपके भाग्य में जो होगा वह जरूर मिलेगा, और भाग्य से अधिक भी नहीं मिलेगा और भाग्य से पहले भी नहीं मिलेगा। निश्चित है, जिस समय का निर्धारण है भाग्य में जब आपको मिलना है उसी समय मिलेगा। भाग्य में जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, और जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई छीन भी नहीं सकता है। बस इसको विश्वास करते हुए, अपने परमात्मा पर भरोसा करते हुए कर्म पथ पर आगे बढ़ते चले जाइए, अपने कर्तव्यों को करें, तो यही आपकी सच्ची भक्ति होगी। दूसरी बात, दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये दोषारोपण नहीं। हम दूसरे पर दोष रहे हैं, एक बार कल्पना कर लें कि हो सकता है कि वो कमी हम में भी हो सकती है। कल हमने एक दर्पण का उदाहरण दिया था, हो सकता है कि कमी हम में हो सकती है, इसलिए दूसरे पर दोषारोपण ना करें। अगर उनसे अपनापन बनता है तो उनके पास रहें, नहीं बनता है तो थोड़ा किनारे हो जाएं, लेकिन दूसरे पर दोषारोपण ना करना भी यह भगवान की भक्ति के समान है। और उसके बाद छल कपट सब त्याग करके प्रभु पर पूर्ण भरोसा करें। थोड़ा भरोसा नहीं, पूरा भरोसा करें। यह जो है सो नौवीं भक्ति में है, प्रभु पर पूरा भरोसा करें। जब तक प्रभु पर आपको भरोसा नहीं होगा तब तक प्रभु आपकी मदद करने वाले नहीं है। और जैसे ही आपको प्रभु पर भरोसा हो जाएगा तो एक पल भी प्रभु आपको बचाए बिना, आपको मदद किए बिना रुकने वाले नहीं है। गज और ग्राह में भीषण युद्ध हो रहा था। गज सरोवर में जल पीने के लिए गया है, उसी समय ग्राह उसके चरण को पकड़ लिया और उस गज को खींचते हुए, हाथी को खींचते हुए सरोवर में ले जा रहा है। हाथी भी बहुत शक्तिशाली था, हाथी अपने आप भी खींच रहा है। उधर जो है सो ग्राह उसको खींचते चला जा रहा है। दोनों एक दूसरे की ताकत लगाए चले जा रहे हैं। इतनी देर तक ताकत लगी कि वो सरोवर का जो जल था, वो सरोवर का जल अब कीचड़ में बदल गया और हाथी उस सरोवर में डूबने की स्थिति में होने लगा। लेकिन जब तक उसके चारों पैर नहीं डूबे थे, अपनी ताकत लगाए चला जा रहा था। और उसके बाद पैर डूब गए, फिर उसकी पीठ डूबी। पीठ डूबने के बाद भी वह गज अपनी ताकत लगाए जा रहा है, ग्राह उसको खींचते चला जा रहा है। उसके बाद उसके मस्तक भी डूब गए। मस्तक डूबने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हारी, उसने अपनी सूंड को उठा ली ऊपर। इसके बाद भी ग्राह से लड़ना आरंभ रखा। लेकिन जब उसने देखा कि मेरी सूंड भी डूबने की हालत में है, अब मेरी कहीं भी ताकत नहीं है, अब मैं स्वयं से समाप्त हो चुका हूँ, उस समय वहीं सरोवर से एक कमल का फूल लेकर के भगवान का स्तमन करना प्रारंभ कर दिया। और जब उसने पूर्ण भरोसा के साथ भगवान का स्तमन किया कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मेरी रक्षा आप ही कर सकते हैं, तो उस समय प्रभु अपने चक्र सुदर्शन को भेज करके ग्राह से गज की मुक्ति दिलाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, द्रौपदी का जब चीर खींच रहा है दुशासन, द्रौपदी को भरोसा है अपनी ताकत पर कि मैं चीर नहीं खींचने दूंगी। वो बहुत प्रयास करती है अपनी साड़ी बचाने की, नहीं बचा पाती है। फिर उसको विश्वास होता है कि हमारे सामने बैठे हुए हैं भीष्म पितामह, वे मेरी रक्षा करेंगे, वे भी रक्षा नहीं किए। फिर इनको लगा कि हमारे जो पांडव पति यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरी इज्जत की रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने भी रक्षा नहीं की। इसके बाद उनको लगा कि गुरु द्रोणाचार्य यहाँ है, वे रक्षा करेंगे, उन्होंने नहीं की। इसके बाद लगा कि धृतराष्ट्र के कानों में जब आवाज़ जाएगी तो वे मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन जब उन्होंने भी नहीं रक्षा की, द्रौपदी को लग गया कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो उनका पूर्ण भरोसा प्रभु के ऊपर हुआ, हमारे बनवारी के ऊपर हुआ। और उन्होंने आरंभ कर दिया प्रार्थना, क्या? तो कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे बनवारी आकर के तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, हे कन्हैया तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, दूसरा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। और तब जैसे ही हमारे कन्हैया के कान में खबर गई, कान में यह आवाज गई, कन्हैया को यह लगा कि मेरा कोई भक्त मुझे हृदय से पुकार रहा है, वैसे ही वहां से प्रभु दौड़ पड़े हैं सज्जनों, दौड़ पड़े हैं। और इतनी तेजी से दौड़े हुए हैं कि उन्हें अपने वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहा, वस्त्र जैसे तैसे बिखरे हुए। इतना ही नहीं, चक्र सुदर्शन को छोड़ चुके, चक्र सुदर्शन भी चल दिए। गरुड़ जी महाराज सो आशा में है कि हम पर भगवान सवारी करेंगे, उनके साथ चलेंगे। साड़ी को जब भगवान ने अपने हाथों से छोड़ा है तो साड़ी भी चली है। अब यहाँ बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो गई है, चक्र सुदर्शन गरुड़ जी महाराज साड़ी में और हमारे भगवान कन्हैया में। बहुत तेजी से सबके सब भाग रहे हैं, लग रहा है कि किस प्रकार से द्रौपदी को बचा लिया जाए। भगवान ने जा करके साड़ी दे करके द्रौपदी की रक्षा की है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान में जब अटूट विश्वास हो जाएगा तो वहीं हमारी सच्ची भक्ति होगी, तो वहीं हम भगवान के लिए समर्पित होंगे। आज तो लगता है कि विषयांतर कथा ही ज्यादा चलती रह गई है। कल तक हमने देखा था कि मतंग जी महाराज 54 दोहा तक पढ़ चुके थे, और 54 दोहा में हमने देखा था कि जब वहाँ सुखसागर पहुंचा है दशानन के पास, तो दशानन ने पूछा है कि कैसे कैसे वहाँ गए, वहाँ क्या देखे आपने, राम की सेना में क्या देखे, गए कि ऐसे ही लौट करके आ गया, सारी बातें बताओ और क्रम से बताना। सुखसागर आरंभ किया है। जिस तरह से दशानन ने पूछा था वैसे ही जवाब देते हुए उसने कहा, और यह कहा कि हे स्वामी, हे दशानन, आपके यहाँ जो बंदर इस लंका को जला करके गया है वह बंदर तो बहुत कम ताकत वाला है, सबसे कम ताकत वाला बंदर आया था। और वहाँ जो है सो एक से एक बड़े बड़े ताकत वाले बंदर भरे हुए हैं। सबका नाम बताया था, द्विविध मयंद नील नला अंगद गत विकटास दधिमुख के हरिणी सठ सठ जामवंत बलरास। सभी के ताकत का बखान करते हुए सबका नाम बताया। और इसके बाद कहता है कि ए दशानन, ये जितने बंदरों का नाम मैंने लिया है ना, सभी जो हैं सो सुग्रीव के समान भी हैं, और इनकी ताकत की गणना करनी इतनी आसान नहीं। और सुनना चाहते हो दशानन तो सुनो। मैंने यह सुना कि वहां 18 पदुम बानरों की सेना वहां पर है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म, यानी 18 पद्म की संख्या में वहां बांदरी सेना है, जिसके सामने तुम्हारे लंका की कोई भी राक्षसी सेना नहीं है। और कोई भी बंदर ऐसा नहीं है जो कि तुमको लड़ाई के मैदान में जीत नहीं सकता है। एक एक बंदर जीतने के लिए तुमको काफी है। और क्रोध में सब हाथों को मल रहे हैं, मंज रहे हैं। जब क्रोध होता है तो आदमी तरह तरह की प्रतिक्रिया देता है। सुखसारंग कहते हैं कि वो जो है सो क्रोध में हाथों को मल रहे हैं, हाथों को मंज रहे हैं। और इसके बाद यह कह रहे हैं कि जल्दी मौका मिल जाए तो दशानन को दिखा दूं, लेकिन रघुनाथ जी महाराज आज्ञा नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते सभी बंदर वहां पर रुके हुए हैं। और हे दशानन, वे जो बांदरी सेना है वे बार बार कहते हैं कि हम दशानन को मार देंगे, उसे गर्दा में मिला देंगे, मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहाँ ही सब कीसा। हम मार डालेंगे, हम गर्दा में मिला डालेंगे, इसी तरह के आवाज जो है सो सभी बंदर वहां पर दे रहे हैं, गरज रहे हैं। और गरजते हुए ऐसा लग रहा है कि एक ही पल में इस लंका को ग्रस लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम जी महाराज
अभी किसी को आदेश नहीं दिए हैं, तो अब क्या कर रहे हैं। तो दशानन ने कहा कि अच्छा आगे बताओ कि वहाँ हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि आपके भाई विभीषण जी से प्रभु ने पूछा कि हे विभीषण जी महाराज बताइए कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो उन्होंने ही बताया कि समुद्र जो है सो आपके कुलगुरु हैं, आप बैठ करके इनकी प्रार्थना करें, इनका ध्यान करें, ये प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको रास्ता दे देंगे। इसके सुन करके, उनकी बातों को मान करके हमारे प्रभु समुद्र से प्रार्थना करने के लिए बैठ गए हैं। यह सुन करके दशानन बड़ा हंसता है, अट्टहास करता है और कहा कि जब बंदर रास्ता लेने के लिए और वो दोनों तपस्वी रास्ता लेने के लिए समुद्र के प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर क्या हमको करेंगे, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और सुनोगे, जिसकी बड़ाई तुम हमको कर रहे हो सुखसारंग, वहां विभीषण जैसा मंत्री पहुंचा हुआ है जो यहां से डर करके भागा है। अब सोचो कि उसकी विजय कहां तक हो सकती है। इतनी बातें कहने के लिए दशानन जब लगातार बोलता जा रहा है, तब जो यह दूत था वह दूत लखनलाल जी द्वारा दी गई पत्रिका को उनको देता है और कहता है, रामानुज दिन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। हे नाथ, लखनलाल जी ने यह पत्री दी है, इस पत्री को पढ़िए और अपने हृदय को जुड़ा लीजिए, बड़ी खुशी होगी आपको, पढ़िए। दशानन हंस करके उस पत्री को लेता है और पढ़ता है। इसके बाद मन ही मन मुस्कुरा करके दशानन कहता है कि सुनो, मैं जो कर रहा हूं मैं बहुत ताकत के साथ कर रहा हूं, मुझे कहीं कोई कमी नहीं अपने आप में है, कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दूत उनकी बातों को सुनकर के दूत ने कहा कि सुनिए दशानन महाराज, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप प्रभु के शरण में चले जाएं। अगर प्रभु के शरण में चले जाएंगे तो हमारे प्रभु बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, बड़ा ही कोमल स्वभाव है उनका। दशानन, आप उनके शरण में चल जाइए और जैसे ही आप उनके शरण में चले जाएंगे तो आप पर वो कृपा करेंगे। आपके कोई भी आपके द्वारा की गई किसी भी गलती को उनको ध्यान नहीं रहेगा। इतना तक कि आपने जगत जननी माता जानकी का हरण करके लाया है वो भी प्रभु भूल जाएंगे, इतने हमारे कोमल स्वभाव हैं। और आप जाइए और जगत जननी जानकी को उन्हें समर्पित कर दीजिए, उन्हें लौटा दीजिए। जैसे ही उस दूत ने कहा कि आप जगत जननी जानकी को वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए, तब दशानन तेजी से चरण से प्रहार करता है, तेजी से चरण से मारता है उस दूत को और मार करके कहता है कि चले जाओ तुम भी वहां, जिसकी बड़ाई कर रहे हो तुम भी वहीं चले जाओ। और तब वह दूत प्रणाम करके दशानन को और वहीं चला गया जहाँ की प्रभु हैं। वहाँ जाकर के प्रभु के शरण में जाता है, जाकर के पूरी अपनी बात बताता है और वह सुखसारंग ऋषि अगस्त के श्राप से राक्षस हुआ था, उसकी राक्षस योनि समाप्त होती है और फिर वह अपनी योनि में जाता है। भगवान के बारंबार वंदना करते हुए अपने आश्रम में जाना है। और इधर की अब बात है जहां हम प्रभु श्री राम की ओर चले। हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज बराबर बैठ करके उसी समय से जब से विभीषण जी महाराज ने कहा है प्रभु का ध्यान किए हुए हैं, उस समुद्र से प्रार्थना करते चले जा रहे हैं कि हे समुद्र हमें रास्ता दे दो। लेकिन कोई अंतर समुद्र में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहा गया है अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बहुत ज्यादा रगड़ जब किया जाए तो चंदन से भी अग्नि पैदा हो जाती है।
प्रभु श्री राम और लखनलाल जी प्रतीक्षा करते करते समुद्र से हार गए, लेकिन समुद्र पर कोई अंतर नहीं हुआ। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन बीत गए विनती करते करते सागर के सामने, लेकिन सागर पर कोई अंतर नहीं हुआ। तो प्रभु ने कहा कि अब विलंब मत करो, अब जल्दी से हमारे धनुष और बाण लाओ। क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि आज मैं तुरंत इस समुद्र को सोख ही जाऊंगा। हे लखनलाल, जल्दी से मेरे धनुष बाण लेकर के आ जाओ और मैं इस समुद्र को सोख लूं, क्योंकि 60 सन विनय, बहुत ही सुंदर दर्शन दिया है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जाथा। दुष्ट के साथ विनती नहीं करनी चाहिए। संस्कृत में भी कहा गया है सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। विषस्या विषम औषधम, विष को खत्म करने की दवा विष ही होती है। पहले प्रार्थना करें, प्रार्थना के बाद अगर नहीं सुनता है तो फिर उसके साथ वही उपाय होना चाहिए जो उपाय से वह प्रसन्न हो, जैसा उसका व्यवहार हो। तो 60 सन विनय, दुष्ट के साथ विनती अच्छी नहीं, और कुटिल के साथ प्रेम करना अच्छा नहीं है। कुटिल से मित्रता, कुटिल से दोस्ती, कुटिल से प्रेम, ये अच्छी बात नहीं है। और जो बहुत लोभी है, उस लोभी के सामने विरक्त होने का बखान करना बड़ा कठिन काम है, बड़ा ही बेकार है, कोई लाभ नहीं होता है। एक हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं कि एक बहुत बड़ा सेठ था और वह सेठ अनवरत धन कमाते जा रहा था, खूब लगातार धन कमा रहा था, लगातार धन कमा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ भक्ति कर लो भाई, कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ जाकर के तीर्थाटन कर लो। उसने कहा कि अभी क्या करना है, अभी तो उम्र मेरी बची हुई है, अभी इस उम्र में हमको क्या करना है। अरे भाई बहुत उम्र है, बाद में देखा जाएगा। धीरे धीरे कमाते 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 60 वर्ष तक उसने नौकरी की। 60 वर्ष के बाद जब रिटायर हुआ, तो रिटायर होने के बाद उसने एक दिन सारे हिसाब किए, हिसाब करके उसने देखा कि मैं अपने जीवन भर पूरा खा लूँगा, मेरी जो अगली पीढ़ी है वह जीवन भर खा लेगी, उसके बाद वाली पीढ़ी भी है वो भी जीवन भर खा लेगी। अब इसकी चिंता मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो हमारा 61वां, 60 के बाद 61वां जो जन्मदिन है, जन्मदिन मनाऊंगा और उसके बाद भक्ति के रास्ते में चलूंगा, भक्ति में अपने आप को समर्पित करूंगा, तीर्थाटन करूंगा। सज्जनों, 61 की रात जो जन्मदिन मनाया, सभी लोग पार्टी बहुत प्रेम से किए। और पार्टी करने के बाद जब वह रात्रि में विश्राम करने के लिए जाता है, लाइट ऑफ करता है, एसी की हवा उसको ठंडी ठंडी लग रही है और वहाँ सोया है। उसी समय जब अंधेरा है तो अंधेरे में एक काला कलूटा कोई मनुष्य के तैसा पहुँचता है। इसने कहा कि तुम कौन? कहा कि मैं तो काल हूँ। कहा कि काल हो, यहाँ आया कैसे? कहा कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो कहा कि किस लिए आए हो? कहा कि अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। कहा कि ले जाने के लिए आए हो? अभी जाने का मेरा समय है? अरे भाई, अभी तो मैंने सही निर्णय लिया है कि अब मैं कल से दान धर्म तीर्थाटन आदि करूँगा, आज ही हमको लेकर के चले जाओगे? कहा कि अब तो तुम्हें जाने का समय आ गया है, जो भी तुमने किया है ये तुम समझो। उसने कहा कि देखो देखो, एक काम करो, हम जितना कमाए हैं उसमें 50-50 का हिस्सा हम लोग कर लेते हैं और हमको 1 दिन का समय और दे दो ताकि तीर्थाटन वगैरह कर लूँ। उसने जयकाल ने कहा कि अरे हमको घूस देता है ये आधा हिस्सा? कहा कि कभी संभव नहीं है, 1 दिन क्या 1 घंटा भी तुमको नहीं मिल सकता है। तब उसने कहा कि हे, एक काम करो ना, जितना कमाया हूँ वो सब ले लो और 5 मिनट का समय हमको दे दो।
ताकि भगवान का भजन कर लूं। उसने कहा कि 5 मिनट, अब 1 मिनट का भी तुमको समय मिलने वाला नहीं है, तो निर्धारित है। तो कहा कि तो जरा सा समय दे दो, मुझे एक चिट्ठी लिखनी है, चिट्ठी लिख लूं। बगल के कमरे में वो बेटा सोया हुआ था, कागज कलम उठाया, बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखा। बेटे, मैंने जीवन भर कमाई है और तुम्हारे आगे के पुस्तक भी खाने के लिए, लेकिन आज मुझे एक ही बात की पता चली है कि जीवन में कुछ भी ले करके कोई नहीं जा सकता है, सारा कमाया हुआ यहीं रह जाएगा और अलग से कोई समय उसको नहीं मिलेगा कि दान धर्म जप तप पूजा पाठ भगवान का ध्यान करे। इसलिए अगर जो भी उसको करना है साथ साथ करते हुए करना है, कर्म भी करना है, भक्ति भी करना है। उसमें यह नहीं देखना है कि हमारा बचपन है, हमारी जवानी है, हमारी बुढ़ापा है, कब किस अवस्था में किसको चले जाना है कोई पता नहीं। इसीलिए तो लोग गाते हैं, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, हो भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कोई पता नहीं। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए सभी कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। इसलिए कहते हैं, अति लोभीसन विरति बखानी, जो बहुत ज्यादा लोभी है उसको विरक्त होने के लिए कहना बड़ा बेकार है, कोई उसको लाभ नहीं। और क्रोधी और कामी के सामने भगवान की कथा कहने से कोई लाभ नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। जिस तरह से ऊसर जमीन में बीज बोने का जो फल मिलता है वही फल इनके ऊपर मिलेगा। इस तरह से सारी बातों को बताते हुए हमारे प्रभु श्री राम काफी क्रोधित होते हैं। क्रोधित होकर के धनुष पर प्रत्यंजा ठीक करते हुए बाण चढ़ाते हैं और जब तैयार होते हैं समुद्र को सूखने के लिए तो लखन लाल जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुश हुए। कहा कि भैया मैंने 3 दिन पहले ही ना कहा था कि हमें यही करना चाहिए, आपने 3 दिन पहले नहीं किया और आज करने के लिए तैयार हुए। चलिए कोई बात नहीं, अब भी जल्दी से यह काम कर डालिए। और जैसे ही प्रभु ने बाण के संधान की तैयारी की, उसी समय उस समुद्र के अंदर से खौलना आरंभ हुआ। समुद्र के अंदर से ज्वाला उठने आरंभ हो गए। उसके अंदर जितने जीव जंतु पड़े हुए थे सभी अकुलाने लगे, सभी बेचैन हो गए और सोने के थाल भर करके समुद्र देव वहां पर सामने आते हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं और आकर के वंदन करते हैं प्रभु का, प्रार्थना करते हैं प्रभु की। इसीलिए कहा गया, काटे ही पै कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनू डाटे ही पै नवनीच। हे खगेश, काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, नीच लोग जो हैं से बिना डांटे सुधरने वाले नहीं हैं, वे प्रार्थना से मानने वाले नहीं होते हैं। और सिंधु आकर के प्रभु के चरण में गिर जाते हैं, प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, अब आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। अब प्रभु, मैं यह जानता हूं कि आपका इतना प्रताप है कि आप कह दे तो मैं सूख जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन सूख जाऊंगा और आपकी सेना भी पार हो जाएगी इस पर, लेकिन ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। इसलिए एक दूसरा काम कीजिए प्रभु, जिसमें मेरी भी कुछ मेरा भी महत्व रह जाए और आपकी भी बातें रह जाए। क्या? तो कहा उन्होंने, नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषिया शिष्य पाई, तिन्हके परस किए गिरि भारे, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम करके 2 बंदर ऐसे हैं जिनको बचपन से ही ऋषि का आशीर्वाद मिला हुआ है कि जिस पत्थर को स्पर्श कर देंगे वो पत्थर समुद्र में, वो जल में डूबेगा नहीं, वो जल के ऊपर छल्लाता रहेगा। और हे प्रभु,
जहाँ तक बनेगा मैं भी अपनी सहायता इसमें करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से पुल बंधा जाएगा और पुल पार होकर के आप लोग उधर चले जाएंगे, लंका की ओर चले जाएंगे, तो आपका यश भी गाया जाएगा। आपकी सेना के बारे में भी लोग कहेंगे कि सेना ने काफ़ी मेहनत की। तब भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने सारी बातों को मान लिया समुद्रदेव, अभी जो मैं तीर का संधान कर चुका हूँ इसको क्या करूँ, इसका क्या उपाय है। तब समुद्र देव ने कहा कि हे महाराज, हे स्वामी, इसी जगह से उत्तर तरफ जो है सो कुछ अधम जाति के लोग हैं, खल हैं, दुष्ट हैं, उन लोगों के लिए यह तीर चला दीजिए, उन लोगों से मुक्ति उस धराधाम को मिल जाएगी। और इसके बाद भगवान तुरंत वही काम करते हैं और भगवान की कृपा से फिर समुद्र बंधन की तैयारी होने लगती है। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। संपूर्ण सुंदरकांड पाठ का आज अंतिम दिन है, जो कि जितेंद्र पांडे जी ने पाठ किया है। इस तरह से समुद्रदेव जी महाराज विनती करके समझाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए वापस लौट जाते हैं और उनकी यह बातें प्रभु श्री राम जी को बहुत अच्छी लगी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहाँ तक मुझसे बन पड़ा, जहाँ तक मुझसे हुआ, मैं हनुमान जी का यह चरित्र आपके सामने रखा। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भक्ति का अगर सच्चा उदाहरण देना है तो यही सुंदरकांड जहाँ हम पढ़े हैं, इसके जो नायक हमारे हनुमत लाल जी महाराज हैं वही। लंका विजय के उपरांत जब सभी लोग अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या लौटने के बाद राज्याभिषेक के बाद सभी को विदा करने की तैयारी होती है। जितनी बानरी सेना आई हुई थी सबको मनोवांछित कुछ न कुछ दे करके और विदा करने की बात आई थी। सभी को कुछ न कुछ दिया जा रहा था। जगत जननी माता जानकी के पास एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही कीमती मोती का माला प्रभु श्री राम ने इशारे से कह दिया था कि इस माला को हनुमत लला को देना। पूरी सभा बैठी हुई है, सभी लोग बैठे हुए हैं, विदाई का अवसर चल रहा है। हनुमत लला को जैसे ही माता ने अपने नजदीक बुलाया और नजदीक बुला करके मोती के वह माला दे, हनुमान जी महाराज उस मोती के माला को देखने लगे और देखने के बाद धीरे धीरे दांत से काटना शुरू किए और काट काट करके एक एक मोती को उखाड़े और से गौर से देखे, फिर फेंकने लगे। लखन लाल जी ने कहा भी कि तुम्हारी बंदर वाली आदत है, वो बंदर वाली आदत सुधरेगी नहीं। ये इतनी कीमती माला को भी तुम इस तरह से काटते चले जा रहे हो, क्या खोज रहे हो, क्या देख रहे हो उसमें। हमारे हनुमत लाल जी महाराज की भक्ति की परंपरा का आस्था देखिए। उन्होंने कहा कि मैं हर मोती में खोज रहा हूँ कि हमारे राम का नाम है कि नहीं, हमारे राम है कि नहीं। जिस वस्तु में, जिस चीज में हमारे राम दिखाई नहीं पड़े, उनका महत्व मेरे सामने क्या है। चाहे वह करोड़ों की संपत्ति हो, मेरे पास कुछ भी उसका महत्व नहीं है। तभी वहां पर कह दिया गया कि क्या तुम्हारे अंदर भी राम है। और हनुमत लला ने अपने अंगुलियों से अपने सीने को फाड़ दिया और फाड़ करके उन्होंने कहा कि देख लीजिए मेरे अंदर राम है। और सभी ने देखा कि माँ जानकी और प्रभु श्री राम उनके हृदय में विराजमान हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहाँ तक बन पाया मैंने यह हनुमत लला का चरित्र गायन किया है। यह जो है सो सुख देने वाला है, संदेह को मिटाने वाला है और जितने तरह के उदासी हैं, कष्ट हैं, उनको नष्ट करने वाला है। यह रघुपति जी का ऐसा सुंदर गुणगान है। इसलिए जो इसे सभी तरह की कामनाओं का त्याग करके प्रभु पर भरोसा करके
इसका श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें हमेशा कल्याण होता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। यह जो प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान है इस सुंदरकांड में, इसे यह जो है सो पूरे सुमंगल देने वाला है, सभी तरह के सुमंगल देने वाला है। इस कथा को जो आदर पूर्वक सुनता है, हम नहीं कहे, बाबा नहीं कहे कि केवल पढ़ने वाला, इस कथा को जो आदर पूर्वक सुनता है, सुनने में आदर होना चाहिए, आदर का भाव, ऐसे ही जबरदस्ती नहीं। जो आदर पूर्वक सुनता है वह संसार रूपी सागर को बहुत ही सरलता पूर्वक बिना किसी जहाज के ही पार कर जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज कथा का विश्राम यहीं पर होता है और कल फिर 7:30 बजे हम लोग संध्या में जुड़ेंगे। श्री रामायण जी की आरती, हनुमान जी की आरती, श्री राम स्तुति, समीक्षा और शिवांगी 2 बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुति होगी। हमारे ओजस मागधी मंच के मुख्य संरक्षक महोदय भी संभवतः अपना कुछ विचार देंगे और उसके बाद 10-15 मिनट हम लोग फिर बैठेंगे कथा चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम। आज कथा इतनी भयो सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करहु कल्याण। पुष्पांजलि अर्पण करऊं ग्रहण करऊं महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए सब अपराध विसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।